नमस्कार दोस्तों, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके क्लास 10th विषय हिंदी जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास है, तो समास को मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने भेद हैं और समास की परिभाषा क्या है और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण कौन कौन से जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहले क्या है समास। समास किसे कहते हैं? देखिए दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के संयोग को समास कहते हैं। समास कहते हैं, ये इसकी समास की परिभाषा होती है। अब देखिए समास होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार अगर आपको पूछ ले एग्जाम में हिंदी में तो इसके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट है अपना कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा है द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। और छठा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। देखिए अब मैं एक एक को आपको समझा देता हूँ कि तत्पुरुष समास कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है कि इसमें विशेषण विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में यानी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान का मतलब जैसे माता और पिता, माता और पिता। द्विगु समास में पहला शब्द होगा संख्यावाची। अव्ययीभाव समास में पहला शब्द होगा आपके अव्यय, जैसे अधिहरि, ठीक है, आदि। जैसे बहुव्रीहि समास में जो तीसरे अर्थ में हो, जैसे नीलकंठः, चंद्रशेखरः, जो तीसरे अर्थ में हो, गजानन आदि जो होते हैं वो बहुव्रीहि समास में होते हैं। तो चलिए अब हम इसके एक एक के उदाहरण लिखवाते हैं। देखिए अब हम इसका जो ये इनका हम समास विग्रह करेंगे। देखिए ग्रामगत यानी गांव को गया हुआ, उसको बोलते हैं हम ग्रामगत। पद प्राप्त यानी अगर हम इसका करेंगे पद को प्राप्त, इसका समास विग्रह हो जाएगा पद को प्राप्त। हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित, जैसे कोई भी चीज़ होती है हस्तलिखित है तो उसके अगर हम समास विग्रह करते हैं तो हस्त से लिखित या हाथ से लिखित भी बोल सकते हैं, इसमें तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा यानी इसका होगा गुरु के लिए दक्षिणा, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट का मतलब रास्ते से भटका हुआ। गंगा जल यानी गंगा का जल, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। और विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का आलय, ये हमारे इसके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। देखिए दूसरा है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य हो या उपमान और उपमेय हो, वो उसमें कर्मधारय समास होता है। यानी हम अगर शॉर्ट में अगर हम इसको जाने तो ऐसा समास जो किसी शब्द की विशेषता बता दे तो उसमें हमें कर्मधारय समास लगाना होता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, तो किसकी विशेषता बताई? आत्मा की। श्वेत कमल यानी कमल कैसा है? श्वेत, तो श्वेत उसकी विशेषता होगी। और नील कमल यानी कमल कैसा है? नीला, तो उसकी नीला क्या होगी? विशेषता बता दी। जब ऐसे कोई भी शब्द हो जो आपको विशेषता बताने वाले शब्द आ जाएं तो उसमें आप कर्मधारय समास लगा सकते हैं। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं वो देख लेते हैं। जैसा पहला है महापुरुष, तो इसका जो समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष,
यानी पुरुष कैसा है, महान है, तो ये महापुरुष, इसमें होगा कर्मधारय समास। दूसरा है श्वेत पत्र, यानी श्वेत है जो पत्र, ठीक है, अर्थात पत्र कैसा है, सफेद है, और सफेद को हम श्वेत कहते हैं, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा महात्मा कहलाता है, और महान है जो आत्मा महात्मा, और महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। विद्याधन यानी इसका विग्रह करेंगे तो विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, इसमें भी कर्म अपना कर्मधारय समास है। भवसागर, भव का सागर, भव के लिए सागर, भव के लिए सागर, तो भवसागर। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये आदि कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। में जो तीसरा समास है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों जो पद है दोनों योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। जो योजक चिन्ह ऐसा योजक चिन्ह होता है जो दो शब्दों से दो शब्दों के बीच में होता है। तो चलिए हम द्वंद्व समास के कौन कौन से उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो देखो रात दिन, तो इसका जो समास विग्रह होगा रात और दिन, रात और दिन। दाल रोटी यानी इसमें आ जाएगा दाल और रोटी। माता पिता यानी इसका समास विग्रह हो जाएगा माता और पिता। हानि लाभ, अब देखिए हानि और लाभ, हानि और लाभ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। हानि या लाभ, ये ध्यान में रखें। आना जाना यानी आना और जाना नहीं होगा, आना या जाना दोनों एक साथ में नहीं हो सकता, तो इसमें आ जाएगा आना या जाना। पाप पुण्य, तो इसमें लग जाएगा पाप और पुण्य। खान पान, खान पान खाना और पीना, खाना और पीना। और सीताराम यानी सीता और राम, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में और शब्द से जुड़े हुए होते हैं, और या तथा एव आदि शब्दों से जो वाक्य जुड़ते हैं उसमें द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। चौथा प्रकार है द्विगु समास। देखो द्विगु समास किसे कहते हैं कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो तो उसमें द्विगु समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो नवरत्न, सप्ताह, त्रिलोक, सप्त, शत, त्रि, शत आदि में क्या है, पहला शब्द संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान होता है, तो उसमें द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं हम इस वीडियो में इसमें सोल्व करेंगे। नवरत्न यानी कि नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का जो समूह होता है उसे नवरत्न कहते हैं, और नवरत्न में द्विगु समास होगा। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह, 3 लोकों के समूह को त्रिलोक कहा जाता है और त्रिलोक में द्विगु समास है। सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि। शताब्दी यानी 700 यानी 100 अब्दों, अब्दों का मतलब होता है वर्षों, यानी 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है, शताब्दी। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह वो कहलाता है त्रिभुज। और सत यानी 700 दोहों का समूह, उसे हम सतसई कहते हैं। द्विगु समास में है 8वां है चौराहा यानी 4 राहों का समूह, उसे हम चौराहा कहते हैं। चौमासा यानी
4 मासों का समूह, उसे चौमासा कहा जाए। पंच तत्व यानी 5 तत्वों का समूह, उसे हम पंच तत्व। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह, उसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समाहार या 3 या फिर समूह। 3 भुवनों का समूह या 3 भुवनों का समाहार। तो ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। 5वां है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? ऐसा समास जिसमें पहला शब्द अव्यय हो, जिसके अव्यय नहीं हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं वो देख लेते हैं। देखो, यथाशक्ति यानी यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, इसका ये समास विग्रह हो जाएगा। प्रतिक्षण यानी प्रति का मतलब यानी हर क्षण, हर क्षण। आजीवन जीवन भर, इसका समास विग्रह होगा जीवन भर। भरपेट पेट भर कर, पेट भर कर, ये इसका समास है। प्रतिदिन यानी हर दिन, हर दिन। और बेखबर बिना खबर के, बिना खबर के, ये इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाते हैं। छठा आता है अपने पास में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि ऐसा समास जिसमें अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और अन्य पद प्रधान में जैसे कि लंबोदर, लंब है उदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गजानन जी, ठीक है। और ऐसे ही चंद्रशेखर जिसके चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। चंद्रमौली जिसके चंद्रमा है सिर शिखा के ऊपर, चंद्रमौली। तो ऐसे इसके जो अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, इसका समास विग्रह करेंगे लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर है जिसका, यानी तीसरे अर्थ में निकल रहा है। तो लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। तो गणेश जी, तो गणेश जी, तो ये गणेश जी, तो इसमें लंबोदर में समास हो जाएगा बहुब्रीहि। घनश्याम, घनश्याम, घन का मतलब होता है बादल, यानी बादल के समान काला, बादल के समान काला है जो। भगवान कृष्ण यानी भगवान कृष्ण है, उनका रंग कैसा है? काला। तो इसे घनश्याम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। देखो, घनश्याम तीसरे अर्थ में आ रहा है कृष्ण के लिए। नीलकंठ यानी नीला कंठ है जिसका, तीसरे अर्थ में हो रहा, यानी नीलाकंठ किसका है? भगवान शिव का। तो ये शिव के अर्थ में आ रहा है, तो इसलिए नीलकंठ में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर यानी चंद्रमा, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यानी जिसके शिखा पर, शिखा पर का मतलब चोटी पर, यानी शिव, शिव जी के। दशानन यानी कि 10 आनन, आनन का मतलब होता है सिर, सिर। 10 है आनन, 10 आनन है जिसके, यानी किसके? 10 सिर वाला कौन है? रावण। तो ये तीसरे अर्थ में हो रहा है, इसलिए दशानन में समास होगा बहुब्रीहि समास। गजानन, गज के समान है जिसका मुख, गजानन। तो गजानन गणेश जी को कहा जाता है। ऐसे ही त्रिलोचन, 3 आंखें है जिसके, यानी 3 आंखें त्रिलोचन भगवान शिव, यानी शंकर भगवान के लिए ये हैं। हंस वाहिनी यानी हंस है वाहन जिसका, यानी माता सरस्वती माता। तो ये सरस्वती माता का पर्यायवाची है हंसवाहिनी। महावीर, महावीर का मतलब होता है महान है जो
वीर, यानी महान है जो वीर, महावीर किसके लिए कहा गया है? श्री हनुमान जी के लिए, यानी हनुमान जी का ये पर्यायवाची महावीर। और इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि। चतुर्भुज, यानी 4 भुजाएं है जिसके, तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के लिए ये शब्द आया है। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो समास का टॉपिक है, जो 6 समास के मैंने आपको इम्पोर्टेंट उदाहरण लिखवाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, आपको इनमें से बहुत सारे उदाहरण एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में को सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरों चैनल को सब्सक्राइब करें।